फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको अस्तर यानी लाइनिंग वाले सूट की फुल कटिंग करना बताएंगे। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सभी साइज के अस्तर वाले सूट कटिंग करना सीख जाएंगे। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अस्तर वाला सूट कटिंग करने के लिए हमने सबसे पहले लाइनिंग कटिंग करनी है, यानी कि सबसे पहले हम अस्तर कट करेंगे। तो जैसा कि हमने ये जो कपड़ा फोल्ड किया है तो ये सूट का अस्तर है यानी सूट की लाइनिंग है। तो अब ये कपड़ा कितना फोल्ड करना है यानी कितना मोड़ना होता है, तो आपके सूट का जितना भी घेर है यानी जितना भी दामन है आप उसका हाफ कर दीजिए, और हाफ करने के बाद उस पर आपको 1.5 इंच और जोड़ना है यानी 1.5 इंच और प्लस करना है। तो जैसे कि इस सूट का घेरा है 20 इंच, और जब हमने 20 इंच का हाफ किया तो होता है 10 इंच, और हमने 10 इंच में 1.5 इंच और जोड़ दिया तो हो गया 11.5। तो देखिए हमने यहाँ से किनारा छोड़ करके 11.5 इंच कपड़ा फोल्ड किया है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं इस तरह से, ये देखें। तो हमने 11.5 इंच कपड़ा फोल्ड कर दिया है। उसके बाद अब हमने सूट की मार्किंग करनी है, निशान लगाने हैं। तो देखें सबसे पहले हमने निशान लगाना है आर्म होल मुड्ढे का। तो हमने यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाना है 6.5 इंच, 6.5 इंच, ये देखें। तो आपने अपने साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाना है। उसके बाद हमने कमर का निशान लगाना है 14 इंच का। फिर हमने लगाना है हिप का निशान 21 इंच का, ये देखें। तो अब देखें ये आर्म होल का निशान हो गया, और ये कमर का निशान हो गया, और ये हिप का निशान हो गया। अब बात करते हैं सूट की लंबाई कितनी रखनी है, क्योंकि हम जो लाइनिंग कट करते हैं तो वो हम तैयार लेंथ के हिसाब से कम करके कट करते हैं, यानी कि जो अस्तर वाला कपड़ा होता है वो हमने सूट की लंबाई के हिसाब से कम करना होता है। तो हमने लाइनिंग का कपड़ा सूट के हिसाब से 2 इंच कम करके कट करना होता है। तो जैसे कि मान लीजिए आपके सूट की लंबाई 36 इंच है, और जब आपने 2 इंच कम कर दिया, 2 इंच माइनस कर दिया तो हो गया 34। तो देखिए हमने इस तरह से 34 इंच लंबाई का निशान लगाना है, ये देखें। तो इसी तरह से आपके सूट की जितनी भी तैयार लेंथ है उसके हिसाब से आपने 2 इंच माइनस करना है, 2 इंच कम करके लंबाई का निशान लगाना है। तो देखिए हमने 2 इंच यहाँ कम कर दिया, और हाफ इंच यहाँ कंधी में कम हो जाएगा। जब हम सूट स्टिच करेंगे तो हाफ इंच का मार्जिन यहाँ जाएगा, तो ये टोटल 2.5 इंच कम हो जाएगा। तो ये तैयार लेंथ का मार्क हो गया। उसके बाद हमने 1 इंच और बढ़ाकर रखना है जो हम फोल्ड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ये निशान सीधे कर लेने हैं। फिर हमने अपने साइज के अकॉर्डिंग शोल्डर का निशान लगाना है यानी तीरे का निशान लगाना है। तो जैसे कि इसका तीरे का निशान हमने लगाना है 6.25 इंच, ये देखें। इसका शोल्डर है 11.5 इंच, तो 11.5 का हाफ होता है 6.25 इंच। तो देखिए हमने 6.25 इंच में कट किया है। तो इसका डीप नेक है, इस वजह से हम शोल्डर कम करके रख रहे हैं। तो ये 6.25 का निशान हो गया। उसके बाद हमने इस तरह से थोड़ा तिरछा करना है, ये देखें। तो अब हमने अपने साइज के अकॉर्डिंग ब्रेस्ट का निशान लगाना है यानी चेस्ट का निशान लगाना है। तो इसका तैयार चेस्ट है 38 यानी 38 इंच। तो हमने क्या करना है, 38 का 4th पार्ट करना है यानी चौथाई भाग करना है। तो 38 का चौथाई भाग बनता है 9.5 यानी 9.5 इंच, ये देखें। उसके बाद हमने कमर का निशान लगाना है। तो इसकी तैयार कमर है 32 का चौथाई भाग होता है 8 यानी 8 इंच। उसके बाद हमने हिप का निशान लगाना है। तो इसका हिप साइज है 38, तो 38 का चौथाई भाग होता है 9.5, तो हमने यहाँ भी 9.5 इंच का निशान लगाना है इस तरह से। तो इसका दामन यानी घेरा है 20 इंच, तो 20 का हाफ होता है 10 यानी 10, तो हमने यहाँ पर 10 इंच का निशान लगा दिया। तो आपके सूट का जो भी मेजरमेंट है आपने इस हिसाब से मार्किंग करनी है। उसके बाद हमने चेस्ट वाले को कमर वाले से मिलाना है, फिर हमने कमर वाले को हिप वाले से मिलाना है, फिर हमने हिप को घेर से मिलाना है इस तरह से, ये देखें। फिर हमने आर्म होल का राउंड शेप बनाना है, और यहाँ से हमने कट कर देना है। तो दोस्तों ये फ्रंट साइड है यानी सामना है। इस तरह से कट करने के बाद अब हमने यहाँ से कितना बढ़ाकर कट करना है वो भी समझ लीजिए। तो यहाँ से आप 1.5 या 2 इंच बढ़ाकर रख सकते हैं इस तरह से। यहाँ भी आप 1.5 या 2 इंच बढ़ाकर रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपने 1.5 या 1.25 इंच बढ़ाकर रखना है। तो मैं यहाँ पर 1.5 रख रहा हूँ बढ़ाकर। उसके बाद यहाँ भी हमने 1.5 रखना है, ये देखिए। तो ये निशान आपने पहले लगाना है, मैं आपको बाद में लगाकर दिखा रहा हूँ। अगर आप न्यू बिगिनर्स हैं तो आपने ये निशान भी उठा देने हैं ताकि आप सही से कटिंग कर पाएँ। फिर हमने बाहर वाले निशान से कट कर देना है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना। तो हमने ये लाइनिंग कट की है, तो यानी फ्रंट साइड की कटिंग हो चुकी है। अब हमने लाइनिंग पर बैक पार्ट कटिंग करना है। देखिए हमने यहाँ से फ्रंट निकाला था, अब हमने यहाँ से बैक निकालनी है इस तरह से। तो हमने इस कपड़े को भी उतना ही फोल्ड करना है जितना हमने फ्रंट के लिए फोल्ड किया। देख सकते हैं हमने बैक पार्ट के लिए भी कपड़ा इस तरह से फोल्ड कर लिया है। उसके बाद हमने फ्रंट पार्ट को बैक के ऊपर कुछ इस तरह से रखना है। तो यहाँ से आपने बिल्कुल बराबर कर लेना है, और यहाँ से भी बराबर करेंगे। तो हमने यहाँ से बैक आधा या 1.25 इंच बढ़ाकर कटिंग करनी है इस तरह से, ये। फिर हमने यहाँ से बराबर रखते हुए यहाँ पर लाकर इस तरह से मिला देना है। फिर हमने फ्रंट के शोल्डर के बराबर से कटिंग करते हुए ले जाना है, और जो हमने यहाँ से फ्रंट पार्ट कटिंग किया था सेम उसी के बराबर से हमने कट कर लेना है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।
फिर हमने यहाँ से इस तरह से कट लगा देने हैं, यहाँ से फोल्ड करना है। फिर हमने हिप के पास भी कट लगा देना है, कमर और चेस्ट पर हमने कट लगा देना है। तो दोस्तों ये तो रहे लाइनिंग वाले फ्रंट और बैक। अब हमने मेन फैब्रिक पर किस तरह से कटिंग करना है वो आप ध्यान से देखें। तो देख सकते हैं ये मेन फैब्रिक है, यानी मेन कपड़ा है। तो हमने इसको भी इस तरह से फोल्ड कर लिया है। फिर हमने लाइनिंग वाला पार्ट इसके ऊपर रखना है, यानी कि फ्रंट साइड को इसके ऊपर रखना है। ये देखें, तो यहाँ से हमने बराबर रखना है और यहाँ से भी बराबर रखेंगे ऊपर से। उसके बाद अब हमने देखना है हमारे सूट की फिक्स तैयार लेंथ कितनी है। तो हमने यहाँ से मेजरिंग टेप को रखना है। तो इस सूट की टोटल लंबाई है 36 इंच। तो हमने क्या करना है, यहाँ से 36.5 इंच का निशान लगाना है। ये देखें। फिर उसके बाद हमने यहाँ से तुरपाई के लिए करीब 2.5 इंच छोड़ना है। अगर आप सिलाई लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 1 या 1.5 इंच छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने तुरपाई करनी है, तो हमने यहाँ पर 2.5 इंच बढ़ाकर रखना है। फिर हमने यहाँ से कट कर देना है, यानी कि लाइनिंग के बिल्कुल बराबर से हमने मेन फैब्रिक को कट करना है यहाँ से। फिर हमने यहाँ से कट लगाना है इस तरह से, यहाँ से फोल्ड करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ भी कट लगा देना है। तो इसका फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमने बैक पार्ट कटिंग करना है। तो बैक पार्ट कटिंग करने के लिए भी हमने मेन फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। तो ये रहा लाइनिंग वाला बैक पार्ट, तो हमने इस तरह से रखना है। फिर हमने मेजरिंग टेप को यहाँ बराबर से रखना है और हमने ये देखना है सूट की तैयार लेंथ कितनी है। तो जैसे कि सूट की लंबाई है 36 इंच, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर 36.5 इंच का निशान लगाना है। उसके बाद हमने 2.5 इंच तुरपाई के लिए छोड़ना है। ये देखें। फिर हमने इन निशान को सीधा कर लेना है। तो देखिए, आप चाहें तो पहले यहाँ से भी कट कर सकते हैं इस तरह से, आप चाहें तो पहले ऊपर से भी कट करके ला सकते हैं। फिर हमने यहाँ से कट करना है इस तरह से। फिर हमने यहाँ पर इस तरह से कट लगाना है। तो देखिए बैक पार्ट भी कटिंग हो चुका है। अब हमने बाजू कटिंग करना है। बाजू कटिंग करने के लिए हमने सबसे पहले मेन फैब्रिक लेना है, उसके बाद हमने लाइनिंग अस्तर पे बाजू कटिंग करना है। तो हम दोनों बाजू एक साथ कट करेंगे। तो पहले हमने कपड़े को इस तरह से चौड़ाई में डबल करना है। ये देखें, दोनों किनारे से किनारे मिला देना है। उसके बाद हमने 4 फोल्ड कर देना है कुछ इस तरह से। उसके बाद हमने बाजू की लंबाई का निशान लगाना है। तो आपके बाजू की जितनी भी लंबाई है आपने उसके हिसाब से 1/2 इंच बढ़ाकर रखना है। तो जैसे कि हमारे बाजू की लंबाई है 17 इंच, तो हमने यहाँ पर 17.5 इंच का निशान लगाना है। उसके बाद हमने मोहरी पर तुरपाई के लिए फोल्ड करना होता है। तो यहाँ पर अगर आप तुरपाई करना चाहते हैं तो आप 1.5 इंच छोड़ेंगे। अगर आप सिलाई लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 1 इंच छोड़ दें। तो मुझे यहाँ पर तुरपाई करना है तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ूंगा। तो उसके बाद हमने यहाँ से निशान लगाना है 3 इंच का। फिर हमने इनको स्ट्रेट कर लेना है। फिर हमने यहाँ पर अपने साइज के अकॉर्डिंग मोहरी का निशान लगाना है। तो जैसे कि मान लीजिए आपकी 10 इंच मोहरी है, तो 10 का हाफ हो गया 5 यानी 5 इंच। तो हमने यहाँ पर 5 इंच का निशान लगा देना है। उसके बाद हमने यहाँ पर आर्म होल मुड्ढे का निशान लगाना है। तो हमने मुड्ढा रखना है यहाँ पर 8.5। फिर हमने इस तरह से मिला देना है। करीब 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ेंगे यहाँ पर। फिर हमने यहाँ से करीब 2.25 इंच का निशान लगाना है और हमने यहाँ से गोलाई बनानी है। फिर हमने यहाँ से कट लगाना है। ये देखें, क्योंकि यहाँ से हमने फोल्ड करना होता है। उसके बाद हमने ऊपर वाले 2 पार्ट पकड़ लेने हैं। ये देखें, हमने करीब 2.25 इंच आगे जाने के बाद इस तरह से राउंड शेप बनाना है। तो ये फ्रंट साइड है, क्योंकि फ्रंट साइड छोटा होता है और बैक पार्ट बड़ा होता है। तो जब हमने यहाँ से कैंची चलाना शुरू की तो यहाँ पर हमने करीब 1.25 इंच अंदर को आने के बाद इस तरह से कटिंग की है और यहाँ पर लाकर मिला दिया है। ये देखें, इस तरह से ये 2 पार्ट कटिंग हो चुके हैं। तो अब देखें, मेन कपड़े पर बाजू की कटिंग हो चुकी है। अब बात आती है हमने बाजू में अस्तर लगाना है या नहीं लगाना है। तो अब होता क्या है, कुछ लोग तो बाजू में अस्तर लगाते हैं और कुछ लोग नहीं लगाते हैं। अब जो लोग लगाते हैं उनको प्रॉब्लम क्या होती है, होता क्या है, अक्सर हमारे पास 90% जो अस्तर लाइनिंग वाला कपड़ा होता है वो 2 मीटर ही होता है। और जब 2 मीटर कपड़ा होता है तो हमारे पास जो कपड़ा बचता है लाइनिंग वाला वो साइड से बचता है। क्योंकि लंबाई में कपड़ा बचता नहीं है तो हमने साइड से लाइनिंग लेनी होती है। तो साइड से क्या होता है, लाइनिंग की चौड़ाई कम बचती है। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखें, ये कपड़ा साइड से बचा है। जब हम इस तरह से फोल्ड करेंगे तो इसमें मुड्ढा नहीं आ पाएगा, यानी आर्म होल आ ही नहीं पाएगा। तो हमने लाइनिंग में जोड़ लगाना होता है। तो देखें, हमने जोड़ लगाकर किस तरह से लाइनिंग में बाजू कट करने हैं।
तो ये रहा हमारा लाइनिंग अस्तर वाला कपड़ा। तो इसको हमने इस तरह से लंबाई में डबल कर लिया है, ये देखें। और डबल करने के बाद हमने एक साइड से कट कर लिया है, तो हमने पहले ही कट कर दिया है इसको, ये देखें। तो ये क्या है, 2 पीस में हो गया है। अब देखिए हमने लंबाई में 4 फोल्ड कर लेना है इस तरह से, ये देखें। उसके बाद देखिए हमने इस तरह से रखना है, यहां से भी कट कर देना है, इसके 4 पीस कर देने हैं, यानी 4 पीस में करेंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ऊपर वाले 2 पीस हटा लेने हैं इस तरह से, यानी दोनों पीस की किनारे वाली साइड हमने यहां पर रखनी है एक साइड में, ठीक है। 2 पीस ये बचे हैं, तो इनकी भी ये किनारे वाली साइड है। तो अब हमने क्या करना है, तो अब हमने इस वाले कपड़े को इस तरह से करीब 1.25 इंच ऊपर चढ़ा देना है यहाँ से। तो इसी तरह से हमने इन वाली 2 पट्टियों को ऊपर चढ़ाकर रखना है करीब 1.25 इंच तक। अब जो हमने बाजू कटिंग किए थे, तो हमने दोनों बाजू को इस तरह से ओपन करना है और हमने इस तरह से ऊपर रख देना है, ये देखें। अब आप चाहें तो एक साइड से भी निकाल सकते हैं इस तरह से, क्योंकि ज्वाइंट तो आना ही आना है। अब ये ज्वाइंट आप चाहे बैक में ले सकते हैं इस तरह से साइड से, तो आप चाहे ज्वाइंट को साइड से ले सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इस तरह से कट कर देना है। जो मेन फैब्रिक है उसके बराबर से कट करेंगे। तो ऊपर वाला जो है मेन फैब्रिक है, नीचे वाला लाइनिंग है। ये देखिए दोस्तों, ये मेन बाजू रहे और ये लाइनिंग वाले बाजू कट हो चुके हैं।